द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम उस टॉपिक की बात करें तो हमने इस टॉपिक को लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था हमने, जहां पर ये हमारा पार्ट 3 है। यदि आप न्यू वन है तो आप पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए पार्शियल डेरिवेटिव का, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सो यदि आप जहां पर आपने वो कर चुके हैं तो ये एक ऐसी एग्जांपल हमने लास्ट टॉपिक में भी किया था, एक एग्जांपल फुल की थी, और ये सेकंड एग्जांपल है, काफी लेंथ हो सकती है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से करना। सो स्टार्ट करते हैं आगे जो हमारा पार्ट है कि हमारी जो एग्जांपल है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स बाई x by into this x square minus y square x plus y square when x y not is equal to 0 0 and इस फंक्शन की वैल्यू 0 होती है जब वो यहाँ हमारे पास 0 0 पर हम चेक करते हैं। तो हमने शो क्या करना कि हमारा f x by at 0 0 not is equal to f y x at 0 0 पर है। सेकंड हमारे क्या हमने यहाँ पर क्या शो करना, शो दैट कंडीशंस ऑफ सच थ्योरम्स आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ये पार्ट बी है, इसको हम बाद में चेक करते हैं। ठीक है, पहले हम जो हमारा पार्ट ए है, हमारा फर्स्ट आंसर हमने इसको शो करना है कि ये दोनों जो डेरिवेटिव आप कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, जिनका जैसे हमने एक्स वाई के साथ किया जैसे हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, जो आंसर आएगा वो पहले वाले के इक्वल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करने से पहले आपकी प्यारी सी स्माइल आप अपने फेस पर ले आ सकते हैं, साथ में आप अपनी हेडफोन यूज कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए, और क्लैरिटी 3 पिक्सल पर 360 पिक्सल पर आप इसको कर लिए, देन आपको काफी क्लियर इसको विजिबल होगा। तो स्टार्ट करते बेटा। तो स्टार्टिंग स्टेप क्या, हमने एक परफॉर्मेंस स्टार्ट करना है, तो उसकी डेफिनेशन यदि आपको जहां पर थोड़ी सी लगे कि ये न्यू वन है आपके लिए, तो आप पार्ट जो हमारा 2 है उसको जरूर देखना एक बार। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने इस पार्ट को शो करना कि एफ एक्स वाई 0 0 पर नॉट इज इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 0 पर होता है। तो सोल्यूशन में हम पार्ट ए की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ लगाते हैं। तो हमारे पास जो हम f ऑफ x y करेंगे एट 0 0 0, सो बाय यूजिंग डेफिनेशन बेटा आपके पास क्या होगा कि जहां पर ये जो फंक्शन है जी f(x) पहले और y बाद में आया है इसके मिसाल, मीन आप जो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं y के साथ वो किसका ले रहे हैं, f(x) का ले रहे हैं। सो y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेना तो हमारे पास क्या यूज करते हैं, लिमिट a टेंडिंग टू 0। अब फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x है। अब f ऑफ x हमारा फंक्शन है, आपने क्या किया है y पे कोई लिमिट लगाई है, आपने y के साथ पहले डेरिवेटिव करना, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन द वेरिएबल ऑफ y ओनली। तो हमने यहाँ पर y में चेंज करना है, तो कितना चेंज करना है, 0 से लेकर k तक। तो 0, तो इस 0 को कुछ नहीं करना, यहाँ पर 0 प्लस k हो गया, और माइनस f ऑफ x, देयर इज नो चेंज, तो इन दोनों का चेंज कीजिए और इसको k के साथ डिवाइड कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर पार्शियल डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है। तो इसको यदि सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट यहाँ से आ गई और k टेंडिंग टू 0 हो गया, जहां से हमारे पास f ऑफ x 0, k और माइनस ऑफ f ऑफ x 0, 0 बचेगा और डिवाइडेड बाय k। तो ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने फाइंड करना है f(x) by 0 0 पर, जो कि इज इक्वल टू लिमिट k टेंडिंग टू 0 f(x) 0 k पर माइनस f(x) 0 0 पर ओवर k। तो अब हमें यदि इन दोनों की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम उसको फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो इसको ध्यान से करना। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी किसकी, f(x) की। तो नाउ हम जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे पास नाउ f ऑफ x 0, k, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ये आप देखना जहां पर f का डेरिवेटिव कर रहे हैं पार्शियल किसके साथ, x के साथ, तो वो हमारे पास क्या आएगा, तो जो भी x के साथ करना तो h वाली डेफिनेशन आएगी, आपने लिमिट h टेंडिंग टू 0 यूज कर लेनी। लेकिन अब फंक्शन क्या है हमारे पास, f है। सो f वाले में आपने x वाले में चेंजेस करना, मीन 0 प्लस h कर देना, और y वाले में कोई चेंज नहीं, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट जो रिप्रेजेंट करता है वो x को करता है, सेकंड शो करता है y को। सॉरी, यहाँ पर y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितनी है, k है, तो हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। सो माइनस f ऑफ आपके पास जो ऑलरेडी पॉइंट है 0, k और डिवाइडेड बाय h। तो जो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो हमारे पास बनेगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, जहां पर आ जाएगा हमारे पास f ऑफ h, k और माइनस आपके पास आ जाएगा f ऑफ 0, k और डिवाइडेड बाय h आ जाएगी। जहां पर देखना ध्यान से f ऑफ h के, तो फंक्शन ये हमने हमारे पास फंक्शन की दो वैल्यूज हमने यूज करनी, एक h के पर एक 0 के पर। जो h के होता है वो कैसा फंक्शन है, वो कैसा पॉइंट है, वो दैट इज x y नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज जब भी हम लिमिट रहते हैं जैसे k टेंडिंग टू 0, k टेंड को 0 करता है लेकिन k कभी भी a0 के इक्वल नहीं होगा। इस केस में ऐसे जो h टेंडिंग टू 0 है वो 0 का क्रोस तो करेगा लेकिन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। सो मीन हमारा जो h के है दैट इज नॉट इज इक्वल टू 0 0। तो इसके ऊपर हमने जब वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या है कि हमने सिंपली x y को रिप्लेस कर देना h के साथ, और सेकंड जब हम 0 के पुट करेंगे वो भी हमारा सेम केस हमने ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो जैसे हम यूज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां से लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगी, और जैसे हमने फंक्शन यूज किया हमारे पास क्या आ गया, h इंटू k, और हमारे पास आ गया h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर हो चुका है।
और माइनस जहां पर ध्यान से देखना आपके पास अपने 0 और k के ऊपर वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू 0, जैसे x को आप 0 में डालेंगे तो जहां पर क्या है मल्टीप्लाई, तो जो पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई में है तो पूरे को 0 कर देगा, तो मीन f ऑफ 0 k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है h है। अब हमारे पास होगा क्या, दिस वन नंबर माइनस 0 को हो गया, सिंपली ये नंबर आ जाएगा हमारे पास, वो क्या रह जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 h ऑफ k इनटू h स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारे पास h और h के साथ h कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, वहां पर हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 k इनटू हमारे पास h स्क्वायर माइनस ऑफ k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर बच गया। अब नीचे हमारे डिनोमिनेटर में बेटा यदि आप h को 0 पुट कर देते तो हमारे पास नीचे 0 नहीं बन रहा, अब यदि आप जहां पर पुट करते तो 0/0 फॉर्म बन जाती, लेकिन वो तो हमारे पास कैंसिल हो चुका। अब आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, आपको मालूम है कि आपने लिमिट तब तक नहीं पुट करनी जब तक हमारे पास ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती, लेकिन जहां पर यदि h को पुट करते हैं 0 तो ऊपर भी हमारे पास k स्क्वायर ऊपर 0 बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 0 नीचे 0 बनती तो प्रॉब्लम आती है, तो आप जहां पर डायरेक्ट h को 0 पुट कर सकते हैं, हमारे पास k इंटू 0 माइनस k स्क्वायर आ गया और नीचे भी हमारे 0 प्लस k स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास जहां पर बचेगा क्या k इंटू माइनस ऑफ k स्क्वायर और हमारे पास नीचे क्या आ गया k स्क्वायर आ गया, तो इसने इसको 1 पर कैंसिल करते हैं, आंसर कितना आ गया माइनस ऑफ k, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस k। तो अब हमने फाइंड किसकी करनी है fx एट 0 0 पर, उसकी भी फाइंड कर लेते हैं। जहां पर हमने 0 k की फाइंड किया हमने किसकी फाइंड करनी, सिंपली 0 0 की फाइंड करनी है। डेफिनेशन सेम लगेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगी f ऑफ, लेकिन यहां पर 0 0 दोनों है तो हमारे पास 0 प्लस h हो जाएगा कॉमा 0 और माइनस f ऑफ 0 कॉमा 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय h हो गया सिंपली। सो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमारे पास क्या होगा जहां पर h 0 प्लस h क्या आ जाएगा बेटा h कॉमा 0 और माइनस f ऑफ 0 कॉमा 0 और डिवाइडेड बाय h। तो अब आपके पास फिर वही केस आ गया कि h 0 कौन सा है, ये वाला है कि नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसमें अपनी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है, तो x को जैसे आप h पुट करोगे लेकिन y को जैसे 0 पुट करेंगे y क्या है बाहर है, जहां पर बाहर है तो वो मल्टीप्लिकेशन में को जहां 0 पुट करने से वो पूरे को क्या कर देगी 0 कर देगी। सो मीन h 0 पर क्या आंसर आएगा फंक्शन का 0 आएगा और 0 0 पर क्या फंक्शन आएगा वो भी 0, तो हमारे पास बचेगा क्या लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 0 माइनस 0 ऊपर आपके पास h आ जाएगा, मीन टोटल आंसर आपका कितना आ जाएगा 0। अब आपने दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिया, दोनों की वैल्यू को आपने वहां पर पुट कर देना है बेटा। सो हम यहां पर लिख सकते हैं, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx0k एंड fx00 इन दिस इक्वेशन नंबर 1, तो मैं जहां पर भी इसको पुट कर देता हूं, आपने इसको जहां पर नीचे करना, लेकिन हम जहां पर पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, तो हमारे पास आंसर आएगा लिमिट k टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू आ रही थी माइनस k और इसकी वैल्यू आ रही थी 0 ओवर k आ रही थी, मीन लिमिट k टेंडिंग टू 0 आपके पास माइनस k ओवर k कटिंग करने के बाद आपके पास माइनस 1 बन जाएगा, तो ये एक आपका आंसर होगा बेटा। तो आपके पास क्या बन जाएगा वहां पर माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है बेटा माइनस के पर, यदि आपको यहाँ पर दिखाई देता ठीक है, यदि दिखाई नहीं देता तो आप इसको देख लेना एक बार कि आपने लिमिट को जहां पर माइनस के पुट किया है जहां पर 0, तो माइनस के माइनस 0 हो गया, सो हमारे पास के साथ के कैंसिल हो गई, तो हमारे पास माइनस 1 बचेगा किसका, इस पार्ट का आंसर। मैंने वहां पर इसलिए लिखा कि मैं इसको साफ करके सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर ही सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज मैं उसको नीचे लेकर आता तो सारे का सारा हमको साफ करना पड़ता, ठीक है बेटा। तो मैं एक साइड पर हो गया, तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिए, काफी इजी वे में मैं आपको करवा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, यदि आपको और इजी वे आता है तो ठीक है वेल डन है, यदि आपको ये इजी लगता है तो आप इसको एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और साथ में नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड के लिए मैं इसको सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, f ऑफ y x है एट 0, 0, तो अब आपने y का x के साथ करना है, तो सारा जो भी हमारी डेफिनेशन सेम चलेंगी, लेकिन अब आपने करना है x के साथ, तो h टेंडिंग टू 0 चलेगा, जहां पर f ऑफ y हमारे पास ऑलरेडी आप किसके साथ करें बेटा, पहले x का डेरिवेटिव करें, तो x वाले में आपने हल्का सा चेंज करना, कितना 0 प्लस h कर दिया, y वाले में कोई चेंजेस नहीं, f ऑफ y एट हमारे पास जहां पर आ गया 0 0 आ गया और नीचे क्या आ गया h, तो ये हमारे पास क्या बन गया लिमिट ऑफ हमारे पास h टेंडिंग टू 0 बन चुकी है, और जहां पर आपके पास f ऑफ y h 0 माइनस आपके पास f ऑफ y एट 0, 0 बन चुका है और नीचे हमारे पास कितना आ गया h आ गया। तो हम इसको अभी 2 लिखकर साइड पर लिख देते हैं, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके आंसर को जहां पुट कर देंगे दोनों को मैच करेंगे क्या आता। अब आपने f y h 0 पर फाइंड करनी है। नाउ हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ y इसके ऊपर पॉइंट पर h 0 मीन आपने जहां पर करना क्या, जी क्या है, ये f का पार्शियल डेरिवेटिव है किसके साथ, y के साथ एट पॉइंट h 0। सो सिंपल डेफिनेशन क्या लगेगी, लिमिट k टेंडिंग टू 0 लगे, जहां पर f ऑफ
और जो पॉइंट x का ऑलरेडी है तो आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप, लेकिन y को हमने क्या करना है 0 प्लस k करना है, ठीक है बेटा। माइनस एफ ऑफ हमारे पास h, 0 है और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है k है। तो हमारे पास क्या बन गया, लिमिट k टेंडिंग टू 0 बन गया जहां पर हमारे पास, और जहां पर आपके पास क्या आ गया f ऑफ h, और 0 प्लस k कितना होता है k होता है, और माइनस आपके पास h ऑफ h, 0 बन गया, और साथ में नीचे के हमारे पास k है। तो अब आपको पहले की तरह आपको मालूम है कि h की वैल्यू हमें ये यूज करनी है, और h, 0 की वैल्यू जैसे आप h, 0 डालेंगे तो x h होगा, y 0 पुट करेंगे जो सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, लिमिट ऑफ k टेंडिंग टू 0 वो हमारे पास आ जाएगा h इंटू k इंटू h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो ये बेटा किसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, तो वो उसको हम लिखते नहीं, माइनस 0 आएगा उसको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। नीचे क्या हमारे पास k, तो एक k के साथ एक k को कैंसिल कर दीजिए, और जैसे आपने k को कैंसिल कर दिया जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, बिकॉज जो आपका डिनोमिनेटर है वो प्लस के साइन के साथ है, वो 0 नहीं बनेगा। तो जैसे हमने 0 पुट किया तो हमारे पास आएगा h इंटू h स्क्वायर माइनस 0 ओवर हमारे पास h स्क्वायर प्लस 0 आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या h स्क्वायर माइनस 0 क्या आएगा बेटा, वो h स्क्वायर, जी h स्क्वायर हो जाए, इसकी कटिंग होगी हमारे पास सिंपल आंसर बच जाएगा h बच जाएगा। तो ये हमने इस पार्ट का सॉल्व कर लिया, और अब आप इसको सॉल्व करते हैं f y ऑफ 0 0 को। f y 0 0 हमारे पास क्या आएगा, लिमिट ऑफ k टेंडिंग टू 0 और f ऑफ हमारे पास, अब हमने 0 0 पर चेक करें तो हमारे पास आप किसके साथ कर रहे हैं, y के साथ। सो देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ x, x में आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, लेकिन जहां पर 0 प्लस आपने क्या करना, माइनस f ऑफ 0 और 0 कर देंगे, और नीचे हमने इसको k डाल दिया है। सो हमारे पास क्या है, लिमिट k टेंडिंग टू 0 और f ऑफ हमारे पास क्या आ गया 0, k और माइनस f ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाय हमारे पास k हो चुका है। अब आपको मालूम है 0, k की वैल्यू कहां से आएगी, इस फंक्शन के साथ ही, लेकिन जब आप पुट करेंगे x के 0 होने के कारण ये पूरा 0 बन जाएगा, और साथ में 0 0 की तो 0 वैल्यू आ ही रही है हमारे पास। सो दिस इज लिमिट k टेंडिंग टू 0, 0 माइनस 0 ओवर हमारे पास के विच इज इक्वल टू 0। अब हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली, पहले की h आ रही, दूसरे के कितनी आ रही 0, तो आप इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर h आ रहा है पहले का आंसर, दूसरे का 0, तो ओवर h, तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और आपके पास h ओवर कटिंग करके हमारे पास कितना आ जाएगा 1। पहले का आंसर कितना आ रहा है -1 और सेकंड का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 1। तो हमारे जो फर्स्ट पार्ट आपने शो कर दिया कि तो आप लिख लीजिए जहां पर hence from 1 and 2 this is known as equation 1 and 2, from 1 and 2 we prove that fx by 0 0 not is equal to f by x at 0 0। तो ये काफी इजी पार्ट है। सो बेटा आप इसको एक बार पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पर, और इसके साथ आप जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है जो भी आपके पास है आप उसको भी सॉल्व करना। तो मेरी यहाँ पर कंडीशन एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखना, और जैसे आप पार्ट 3 देखेंगे आपको तीनों को जब जैसे मर्ज करेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली हो जाएगी, आपको काफी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इस टॉपिक का नाम क्या, पार्शियल डेरिवेटिव मैंने टाइटल दिया, लेकिन इसका टॉपिक का नाम है इंटरचेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसका इंटरचेंज करने से ऑर्डर ऑफ जब आप करते हैं तो ये वाला फंक्शन, मान लो आपने इसको फाइंड कर लिया, क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हमने पार्ट 2 में 2 थ्योरम्स की हेल्प ली थी, एक सचवर्थ थ्योरम आती थी और एक हमारे पास जंग्स थ्योरम, वो भी एग्जाम में आती है शायद, तो आप उसको भी एक बार ध्यान से कर लेना। तो अब हम सेकंड पार्ट बेटा करते हैं, हमारे पास सेकंड पार्ट क्या, शो दैट कंडीशंस ऑफ सचवर्थ थ्योरम्स आर नॉट सैटिस्फाइड। सो उसकी कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। बेटा सेकंड पार्ट हमने क्या शो करना है कि अब हमने बी पार्ट करते हैं इसका, तो उसमें शो करना है कि दिस फंक्शन डज नॉट सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सचवर्थ थ्योरम। तो सबसे पहले आपको सचवर्थ थ्योरम की जो कंडीशन है उसको मालूम होना चाहिए, आप अपनी बुक से देख सकते हो, और पार्ट 2 में मैंने इसके ऊपर एक पूरा फुल एग्जांपल हमने सॉल्व कर दिया है कि आपके पास कोई चीज फंक्शन जो है, जैसे ये फंक्शन f है, वो सचवर्थ थ्योरम की कंडीशन क्या होती है, नंबर 1 होती है कि आपका पार्शियल डेरिवेटिव है f का x के साथ, पार्शियल डेरिवेटिव f का y के विद रिस्पेक्ट टू, और पार्शियल डेरिवेटिव का f का f ऑफ x y, वो तीनों एग्जिस्ट करने चाहिए। मीन डबल हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं f x, और तीनों एग्जिस्ट करने चाहिए इन सम नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट 0 0 को। और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि आपका जो f x y है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए एट पॉइंट 0 0 पर। तो इसको कंटिन्यूटी को हम दो तरीके से हम सॉल्व करते थे, एक या तो आप उसको डायरेक्ट डेफिनेशन लगा सकते हो, या फिर आप उसका क्या कर सकते हो, फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट आप उसको उसकी सॉल्व कर सकते हो। साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर इसी इसकी फंक्शन की वैल्यू के ऊपर आ रहा है 0 0 के
के ऊपर मीन जीरो के साथ इक्वल आ जाता है देन हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं। तो उसके लिए हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी के लिए मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो वो काफी हेल्पफुल हो सकती है आपको कंटिन्यूटी का कोई भी डाउट है, ठीक है बेटा, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमने मेन मोटिव के सचुअल की तरफ। फर्स्ट कंडीशन कि आपने f ऑफ x करना और f ऑफ y पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने, तो ये सब कैसे होगा, हमने इसके लिए हमने जब फंक्शन हमारे पास f(x(y) नॉट इक्वल टू 0 0 होगा तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। सो फॉर x(y), तो बिकॉज हम इसको नॉट इक्वल टू 0 0, बिकॉज जब भी आप किसी की नेबरहुड लेते हैं, मान लो मैंने 0 0 की नेबरहुड लेनी है, तो जब मैंने 0 0 की नेबरहुड की बात करूंगा तो मेरे को जे तो हमारा सेंटर बन जाएगा, तो सेंटर को छोड़कर जो भी उसके पॉइंट आएंगे वो सारे इसकी नेबरहुड में आएंगे, इसलिए हम इसको ले लेंगे कि x(y) नॉट इज इक्वल टू 0 0। जब आप वो इसको ले लेंगे तो वो एक ही पॉइंट हम उसको लोकेट कर पाएंगे, वो सेंटर होगा तो वहां पर नेबरहुड कोई नहीं आएगी, तो जिसकी नेबरहुड लेनी है उसको छोड़कर उसके पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर रीजन में जो पॉइंट आ रहे हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो फॉर x(y) नॉट इक्वल टू 0 0, तो वी हैव हमारे पास फंक्शन कितना है, वी हैव फंक्शन ऑफ f ऑफ x(y) हमारे पास कितना है बेटा, हमारे पास xy है इनटू x स्क्वायर और माइनस ऑफ y स्क्वायर ओवर हमारे पास कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो आपके माइंड में होना चाहिए हमने सबसे पहले फाइंड क्या करना, हमने पार्शियल डेरिवेटिव fx फाइंड करना और इसको शो करना कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। fy को भी आप कर सकते हो और आपने तीनों को करना है fxy को। तो मेन हमारा ये वाला टारगेट है कि हमने तीनों को देखना कि उनके जो डेरिवेटिव है वो इस नेबरहुड में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। सो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x का डेरिवेटिव करते हैं। सो हमारे पास नाउ आपके पास f ऑफ x एट xy को क्या होगा, वो होगा पार्शियल डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, xy है और साथ में हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, ठीक है बेटा। तो जहां पर x के साथ करना तो y तो कांस्टेंट है, उसको आप लिमिट से बाहर निकाल लीजिए डेरिवेटिव के साथ, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा f ऑफ x। जैसे आपने इसको बाहर निकाला और x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज आपके 3 फंक्शन बनेंगे, हम इसको 2 में मर्ज करेंगे। देखिए x के साथ आपने डेरिवेटिव करना, y कांस्टेंट ट्रीट होगा बिकॉज़ ये पार्शियल डेरिवेटिव, तो उसको हमने बाहर निकाल लिया और जो बचा हुआ x है उसको हमने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास बन क्या जाएगा, x3 बन जाएगा और साथ में x into y स्क्वायर बन जाएगा ओवर आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इसके ऊपर जो ओवर b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो ओवर b की जो डेरिवेटिव का रूल होता है कि b स्क्वायर इन b into डेरिवेटिव जो माइनस जो into डेरिवेटिव ऑफ b। सो हम इसको करते हैं, तो हमारे पास y तो एज अ कांस्टेंट हमारे पास बाहर है, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b है तो इसकी होल स्क्वायर होगी, साथ में इसको एज इट b को और इसका डेरिवेटिव करना है x के साथ, तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर आएगा और माइनस जहां पर x कितना आ गया 1, तो हमारे पास y स्क्वायर बच गया और साथ में माइनस आपने अब हमने क्या करना, अब हमने u को एज इट रखना है, मीन x3 माइनस हमारे पास है x into y स्क्वायर एज इट रख लिया और अपने b का डेरिवेटिव करना, b के हमारे पास x प्लस y स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा x के साथ 2x होगा जहां पर, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते, थोड़ा सिंप्लीफाई करते, तो भाई अंदर आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 into x की पावर 4 हो जाएगी, साथ में हमारे पास माइनस ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और जहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस y की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ से आपके पास आएगा माइनस 2x की पावर कितनी होगी 4 और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर इंटू आपके पास y स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास नीचे है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की होल स्क्वायर है which is equal to। अब आप ध्यान दीजिए आपके पास बन क्या रहा है, हमारे पास अंदर क्या बन रहा है, एक 3x की पावर 4 में से y की x की जे 2x की पावर 4 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा 3x 4 में से 2x4 को माइनस किया तो x की पावर 4 बन जाएगी, और साथ ही में जहां पर आपके पास देखिए 3x स्क्वायर y स्क्वायर ये 3 है और ये 2 है, तो हमारे पास 5x y स्क्वायर होगा, उसमें से एक इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा 4 के x स्क्वायर और y स्क्वायर बचेंगे, और साथ में आपके पास क्या बच रहे हैं, जहां पर आपके पास बच रहे हैं माइनस का y की पावर 4 माइनस y 4, तो हमारे पास हो चुके हैं, इसको हमने इसके साथ कर दिया और इन तीनों को आपस में कर दिया, तो हमारे पास क्या बच रहा है माइनस y की पावर 4 डिवाइडेड बाय आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर स्क्वायर, और आप इस y को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए अब लास्ट में, तो हमारे पास आएगा x4 इंटू y हो गया और प्लस 4 ऑफ x स्क्वायर इंटू y क्यूब और माइनस y की पावर 5 आपके पास हो चुका है, और नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की होल स्क्वायर हो चुका है। तो ये आपके पास क्या बेटा, ये हमारा क्या है f ऑफ x है एट x, y। यदि आप अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है किसके में, इस पॉइंट में, इस नेबरहुड में। देखो बेटा एग्जिस्ट करता है जब आपका डिनोमिनेटर सेफ हो, जब आपका डिनोमिनेटर जीरो ना बने तब हमारे जो भी फंक्शन है ऑलवेज एग्जिस्ट करता है।
अब डिनोमिनेटर में क्या x स्क्वायर y स्क्वायर, आई मीन और भी x स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और y स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये जीरो कब बनेगा, जब x स्क्वायर जीरो होगा और जब y स्क्वायर जीरो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जीरो और जीरो पर जीरो होगा। लेकिन हम जहां पर इसकी नेबरहुड ले रहे हैं तो हमारे पास जीरो जगह पुट करने वाले नहीं, और आप जहां पर कुछ भी पुट कर दीजिए कभी भी जीरो नहीं बनेगा। मीन जो नेबरहुड जो आंसर है तो इट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। और सिमिलरली आप यदि y के साथ करेंगे तो उसमें को क्या चेंजेस आएगा, उसमें लिटरली चेंजेस होती है, आपका x बार होगा y इनसाइड होगा, तो जो आपका आंसर है वो सेम टू सेम होगा। तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं हमारे पास fx एंड fy एग्जिस्ट करेंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं here हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है fx, fy वो एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास किसमें, इन जो आपके पास नेबरहुड होगी, किसकी नेबरहुड ऑफ 0, 0 की, उसमें एग्जिस्ट करेंगे। अब जो हमारे पास ये दोनों तो एग्जिस्ट करेंगे। अब मेन क्या आता है, आपने fx के ऊपर काम करना है। तो ये क्या है कि आपने x के साथ कर चुके, उसका y के साथ डेरिवेटिव करना है, तो हम इसको करते हैं। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव fx का करना है y के साथ, मीन डबल डेरिवेटिव, मीन हमने y का करना है किसका, y के साथ डेरिवेटिव करना है किसका, f ऑफ x का करना है। f ऑफ x जो अभी हमने फाइंड किया, मीन आपके y के साथ अपने डेरिवेटिव करना है, किसका करना है, इस फंक्शन का करना है। ये फंक्शन क्या है, y की पावर x पावर 4 इनटू y प्लस 4 x स्क्वायर y क्यूब और माइनस y की पावर 5 है, और नीचे हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की होल स्क्वायर है। तो आपने इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर भी आपका जो और b लगेगा, जैसे b का आपने स्क्वायर तो उसको आप स्क्वायर कर लीजिए, तो हमारे पास b की पावर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4 आ जाएगा, मीन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 4 होगी, और साथ में इसको आप बाहर लिख लीजिए साइड में x स्क्वायर y स्क्वायर, बिकॉज b इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब जो का डेरिवेटिव किसके साथ करना है, y के साथ, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, y का 1 आ जाएगा, जहां पर 3 आगे आ जाएगा, जहां पर भी 5 आगे आ जाएगा। तो ध्यान से डेरिवेटिव आपको आते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी कर देता हूं। x4 रहेगा, जहां पर आपका 3 आगे आएगा तो 4 × 3 आपके पास 12 हो जाएगा, साथ में x स्क्वायर और y की पावर कितनी जाएगी 2 रहेगी, और जहां पर 5 आपका आगे आ जाएगा तो -5 × y की पावर 4। तो ये हमारा एक पार्ट हो चुका है, प्लस सॉरी माइनस। अब हमने क्या करना, अब हमने क्या करना, b का डेरिवेटिव करना। तो जब से आप b का डेरिवेटिव करेंगे तो जू को एज इट रखना, तो पहले आप जू को एज इट रख सकते हो, जहां पहले b का डेरिवेटिव करते हैं। अब b हमारा क्या था, जी ध्यान देना, b आपका था x स्क्वायर y स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो पहले पावर आगे आएगी, सो पहले 2 आगे आ गया, और x स्क्वायर y स्क्वायर की जो पावर है वो कितनी आ गई 1 आ गई, और उसके बाद उसका डेरिवेटिव करना y के, तो वो कितना आएगा 2y आ जाएगा। और जो हमारे पास जो फंक्शन है वो एज इट आप उसको लिख दीजिएगा, x की पावर 4 y प्लस 4 ऑफ x स्क्वायर इनटू y क्यूब माइनस ऑफ y की पावर 5 हो जाएगी ऐसे। तो अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड है कि आपके पास जहां पर x स्क्वायर y स्क्वायर है और जहां पर x स्क्वायर y स्क्वायर है और नीचे भी है, तो उसको कॉमन निकाल लीजिए और इसको कॉमन निकाल के नीचे में से कैंसिल कर दीजिए। तो आपने करना क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर जहां पर 1 है, जहां पर 2 है, जहां पर 1, तो आप इसको कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकाल कर नीचे कैंसिल कर देना, नीचे 4 तो नीचे 3 बच जाएगा। तो हमारे पास बच गया क्या, यहाँ पर 2 में से एक बार आएगा तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो मैं इसको सिर्फ 1 लिखूंगा x स्क्वायर y स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या बन रहा है, अंदर x की पावर 4 बन रहा है हमारे पास, प्लस 12 ऑफ x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर बन रहा है, माइनस 5 इंटू y की पावर 4 बन रहा है, साथ में जे तो हमारा बाहर चला चुका है और इसे कैंसिल कर दिया नीचे, तो ये 2 इंटू 2 4 हमारे पास क्या बन रहा है माइनस 4y, और साथ में हमारे पास क्या है x की पावर 4 y है, प्लस 4 ऑफ x स्क्वायर इंटू हमारे पास y क्यूब है, और माइनस हमारे पास y की पावर 4 है, और नीचे हमारे पास क्या है आपके पास, जब आप कैंसिल कर देंगे x के पास y स्क्वायर, अब आपके पास क्यूब रह जाएगा। ओके बेटा, सो डन। तो आप इसको जहां पर भी लीव कर सकते हो और इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। जैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, मैंने आप दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, हमारे पास क्या बने, पहले x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो x की पावर हमारे पास 6 बन जाएगी, जहां पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बनेगा 12x की पावर 4 और y की पावर 2 बन जाएगा। जैसे जहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर होगा, लेकिन y की पावर कितनी होगी, हमारे पास 4 होगी। और ऐसे आपने y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास x 4 होगा और y का स्क्वायर होगा, और नेक्स्ट होगा हमारे पास 12 x स्क्वायर और y की पावर 4 होगी, और लास्ट हमारे पास होगा माइनस y 5 इंटू y की पावर 6 होगी। तो ये एक नंबर आ गए, और ऐसे आपने इसको सॉल्व करना तो हमारे पास क्या जाएगा, माइनस के हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगी, और x की पावर 4 है और y की पावर कितनी होगी 2 होगी, और जहां पर मल्टीप्लाई माइनस माइनस हमारे पास 16 हो जाएंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर है, और लेकिन y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और लास्ट में हमारा माइनस माइनस प्लस और 4 आ जाएगा, और y की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू y की पावर आपके पास 6 हो जाएगी। तो हमारे पास ये आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर क्यू। तो इसको फाइनल स्टेप में हम देखते हैं, हमारे पास जो f ऑफ x बाई r है बेटा, वो हमारे पास कितना आ रहा है कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं।
अब यहां से फाइंड कीजिए, आपके पास x की पावर 6 कितनी है, सिर्फ और सिर्फ x की पावर 1 है, तो आप उसको लिख दीजिए 6 है। अब देखते हैं, जहां पर आपके पास 12 x की पावर 4 और y स्क्वायर को फाइंड कीजिए, x की पावर 4 y स्क्वायर का ये 12 बनता है, और जहां पर एक x 4 और y स्क्वायर तो जो हमारे पास 13 बन जाएगा, और हमारे पास जहां में से 4 हम इसको निकालेंगे तो 13 माइनस 4 हमारे पास क्या आएगा 9 बन जाएगा, जहां पर 9x की पावर 4 और y स्क्वायर बन जाएगा। और अब हम इसके ऊपर काम करते हैं, माइनस अब x स्क्वायर और y की पावर 4 को आप फाइंड कीजिए, x स्क्वायर y की पावर 4 जो माइनस में 5 है, और उसके बाद हमारे पास एक j है, तो 12 में से 5 निकाला तो हमारे पास 7 आ गया, और इस 7 में से हमने ये 7 जहां पर माइनस के 16 है बेटा, माइनस 16 प्लस 7 कितना तो माइनस 9 होगा, सो माइनस 9 एक्स स्क्वायर और y की पावर 4 होगी, और लास्ट में हमारे पास क्या है, जहां पर माइनस 5 y की पावर 6 और जहां पर क्या है 4 y की पावर 6, तो जो हमारे पास माइनस y की पावर 6 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्यूब। अब इसको भी ध्यान देना क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज जहां पर जो अपना डिनोमिनेटर वो फिर स्क्वायर में है मान लीजिए यदि वो स्क्वायर में है तो इट इज बिकम्स 0 ओनली एट 0 0 एंड इट नेवर बिकम्स 0 अदर देन 0 0। हम तो आप इसको आपको भी पॉइंट पुट कर लीजिए, एक्सेप्ट 0 0 कभी भी 0 नहीं बनेगा, यदि ये 0 नहीं बन रहा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो इस विच इंप्लाइज ये एग्जिस्ट करेगा हमारा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा कहां पर इन द नेबरहुड ऑफ, इसका आप लिख देंगे नेबरहुड ऑफ पॉइंट हमारा जो a, 0,0 है। तो उन्होंने कहा था कि आपके पास सैचुरेशन की कंडीशन नॉट सैटिस्फाइड, लेकिन हमने पहली कंडीशन लगाई कि आपका fx fy तीनों क्या करे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, मैं साइड पर हो गया तो आप इसको एक बार ध्यान से नोट करना बेटा, काफी इजी स्टेप हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होगा, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई मीन जरूर हमारी जो सेकंड वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होगी, वो क्या होगी कि fxy को हमने कंटीन्यूअस प्रूव करना है, यदि वो कंटीन्यूअस हो जाएगा तो ये कंटिन्यू सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन ये वो कंटीन्यूअस नहीं होगा तो ये थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। सो अब इसको साफ कर देता हूं, तो आप इस आंसर को हमें नोट करना होगा, ठीक है, तो मैं इसको साफ करके करता कि हमने क्या, अब हम इसका सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम बस देखते हैं कि हमने कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है, कि अभी जो सेकंड कंडीशन वो क्या है टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है बेटा। तो दिस का लास्ट स्टेप है जो हमारा, यदि ये कंटिन्यूअस हो जाता है तो हमारे पास वो क्या होता है सैचुरेशन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यदि नहीं तो आप बेटा टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम आपके साथ और आपके प्यार की स्माइल वो बनाए रहे, वो काफी जरूरी है आपके फेस पर, काफी आप अट्रैक्टिव होती है वो हमारे फेस पर, और स्माइल के साथ सामने वाले की पर्सनालिटी जो लुक है वो सभी उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो स्माइल आपकी कहीं नहीं जानी चाहिए, उसको साथ में पकड़ कर बैठिए। सो नेक्स्ट करते हैं हमने क्या करना, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी आपको आती है कि आपने दो तरीके से एक साथ आप उसको दो मेथड के साथ आप सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट उसकी डेफिनेशन लगा दी, अदर वन क्या साइमल्टेनियस लिमिट, तो आई ऑलवेज प्रेफर टू द साइमल्टेनियस लिमिट, तो मैं उसको प्रूफ करूंगा। सो आप इसको चेक कर सकते हैं, यदि आपको कोई डाउट है तो मेरी लिमिट एंड कंटिन्यूटी के 3 पार्ट है, उनको आप देख सकते हैं, उसमें आपके डाउट शायद खत्म हो जाएंगे काफी हद तक, तो आप उनको चेक कर लेना। सो हमने चेक करना कंटिन्यू, तो हमने किसकी कंटिन्यूटी करनी है fxy की। सो हमने लेट कर लिया कि हमारा जो फंक्शन है fxy है, जो पॉइंट है 0 0 को अप्रोच करता है, कहां पर किसका है, अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन मान लेते हैं हमारे पास y इज इक्वल टू mx के साथ करना है, तो इन दैट केस हमारे पास जो आपकी साइमल्टेनियस लिमिट होगी किसकी, xy टेंडिंग टू 0 0, आप उसकी बात कर रहे हैं fxy at x, y which is equal to limit of xy हमारे पास टेंडिंग टू 0 0, और आपका जो फंक्शन वो क्या है हमारे पास x की पावर 6 है प्लस 9 इंटू x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर और माइनस, और प्लस के हमारे पास फिर से सॉरी मैं यहाँ पर हमारे पास माइनस है, और माइनस के हमारे पास है 9 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4 और माइनस वाई की पावर 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 है। तो हमने इस लाइन के लॉन्ग फाइंड आउट करना, तो आप इस लाइन की जो वैल्यू है उसको आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पर पुट करना y इक्वल टू mx, जैसे पुट करेंगे तो सारे का सारा फंक्शन x में चला जाएगा, तो जो लिमिट भी सिंपल रिड्यूस होगी इनटू सिंगल वेरिएबल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, जहां पर x 6 रहेगा हमारे पास, जहां पर 9x की पावर 4 और y की जैसे वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा m स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर पुट करेंगे तो माइनस x4 है, तो हमारे x स्क्वायर है तो हमारे पास m4 इंटू एक्स की पावर 4 आ जाएगा, जहां लास्ट आएगा m की पावर हमारे पास 6 इंटू एक्स की पावर 6 हो जाएगी, और नीचे से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो, और जैसे हमने पुट किया m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी। तो आपके पास जहां पर देखिए x6 है, जहां पर भी 4 इंटू 2x6 है, जहां पर भी x2 एंड 4 6 है, जहां पर भी 6 है, और नीचे जैसे x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे पावर 3 तो 2 इंटू 3 वो भी 6 हो जाएगा, मीन x की पावर 6 वो कॉमन आ रहा है हमारे पास। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 आपके पास x6
न्यूमरेटर में से कॉमन आ गया और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में बचा क्या 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3 और न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 9 इंटू हमारे पास एम स्क्वायर और माइनस 9 इंटू m4 और माइनस m की पावर 6 हमारे पास बची। तो ये कैंसिल हो गया, अब लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या बचेगा 1 प्लस 9m स्क्वायर और माइनस 9m की पावर 4 माइनस m6 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3। तो बेटा अब जो आपकी साइमल्टेनियस लिमिट है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है m की वैल्यू पर। जो हमारा m है वो क्या होता है एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, बिकॉज m यहाँ पर काफी वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज जैसे पिक करेगा तो इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा डिफरेंट आंसर आएंगे। और कोई भी लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसका एक ही आंसर हो यूनिक। भी आप पाथ कोई भी फॉलो कर ले लेकिन यदि आपका आंसर 1 आ रहा है यूनिक आ रहा है देन दैट्स मीन कि आपकी जो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो जहां पर हम लिख सकते हैं कि इट कैन टेक वैल्यूज इट कैन डिफरेंट विच इज नॉट यूनिक, विच इज नॉट यूनिक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है यूनिक नहीं है, विच इज नॉट यूनिक। तो आपको समझ में आ गया कि ये यूनिक क्यों नहीं है, बिकॉज जैसे आपने m को 0 पुट किया आंसर 1 आ जाएगा, आपको m को 2 पुट कीजिए आंसर और आ जाएगा। जैसे जैसे आपको m की वैल्यू को चेंज करेंगे तो और आंसर इसके चेंजेस आने लग जाएंगे। जैसे ये यूनिक नहीं तो मींस साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। व्हिच इंप्लाइज हमारे पास जो लिमिट है x y आपके पास टेंडिंग टू 0 0 और आपने किसकी फाइंड आउट की थी f x y की फाइंड की थी व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं की, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे बेटा साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। तो व्हिच इंप्लाइज जो आपका f ऑफ x y है एट हम इसको लिख सकते हैं x y इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0। जैसे कंटिन्यूअस नहीं है तो हमारे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई थी लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं, तो हेंस कंडीशन ऑफ सच आर नॉट सेटिस्फाइड। सो हेंस हम यहां पर लिख सकते हैं जो हमारे पास कंडीशन थी इसकी सचवर्स थ्योरम की, हेंस कंडीशंस ऑफ सचवर्स थ्योरम्स आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके बेटा डन। तो आप इसको पॉज कीजिए लिख सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना काफी। आपको होप्स हो कि आपको अभी जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने 3 पार्ट अभी तक किए हैं तो उन 3 पार्ट में मैंने आपको लास्ट 2 पार्ट में बताने की कोशिश की कि हम कैसे जो हम करते हैं ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने उसको सिंपल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना सिखाया था। आप यदि तीनों वीडियो को देख लेते तो आपको काफी हेल्पफुल होगा, एग्जाम के लिए काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। ऐसा मैं जहां प्रे करूंगा गॉड के आगे। सो होप सो आपको समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो के हम होमोजेनियस ऑफ फंक्शन की 2 वेरिएबल की उसको डिस्कस करेंगे। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ये काफी टाइम रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में बिकॉज इसकी लेंथ होती तो डायरेक्टली हमारे पास 10 मार्क्स में और 7 मार्क्स में इसको वो पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई डाउट वाली कोई बात नहीं है, तो काफी इजी पोर्शन है हमारे पास। तो इस पर जो कैलकुलस 2 आपका काफी स्कोरिंग होने वाला है। इस बार नहीं वो ऑलवेज स्कोरिंग होता है यदि आपकी उसके ऊपर ग्रिपिंग है, आप उसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपके लिए सॉल्व किया तो आपको भी अपने आप के लिए खुद को इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपने वीडियो को अब तक देख रहे हैं और आप इसको लास्ट तक आपने इसको देखा तो आपका मैं थैंक यू फॉर कि आपका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका प्यार ऐसे बना रहे हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, और आप हमारे ऐसे हेल्प करते रहिए। और इस चैनल को ग्रो करने में हम आप हमारी हेल्प कर सकते हैं और हम आपके अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की रिस्पांसिबिलिटी हमारी है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आती तो हम उसको भी नेक्स्ट वीडियो में उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो धन्यवाद बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।